अगर अभी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आपके घर में क्रैक्स भी आएंगे और घर की लाइफ कम होगी, गारंटी है। क्योंकि कंक्रीट सर्दी में स्ट्रेंथ उतनी नहीं दे पाता जितनी उसको देनी चाहिए। मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब है। और तराई, क्यूरिंग, क्या आपको सर्दी में क्यूरिंग तराई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ठंड इतनी है, क्या कंक्रीट को पानी चाहिए अपना हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए, जो भी केमिकल रिएक्शन उसमें रहती है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, कभी भी जो कंक्रीट आपको करना है, भले आप फुटिंग का करो, स्लैब का करो, वो सुबह 11 बजे से पहले मत करना और शाम को 5 बजे के बाद मत करना। क्योंकि टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से कम हो तो उस दौरान दिक्कतें आती हैं। होता क्या है, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, काफी दिक्कतें आती हैं और हमारा कंक्रीट इतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको दिन दिन में कंक्रीट करना है और उसमें ये चीज ध्यान रखना कि इस समय ओपीसी कंक्रीट ओपीसी सीमेंट यूज करो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर पीपीसी यूज करते हो वो ऐसे भी उसका सेटिंग टाइम स्लो है और वो आप काफी स्लो स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो आपको इस समय ओपीसी करना है और उसको करना है दिन दिन में, टेम्परेचर जब नॉर्मल हो। और पॉसिबल हो तो कंक्रीट जब आपको बनाना है तो उसमें ज्यादा गर्म नहीं लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आपको यूज करना है, ठंडा पानी मत यूज करना। और जहां हम शटरिंग, हमारा बीम था, कॉलम था, स्लैब की शटरिंग हम क्या करते थे, हम 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन बाद खोल देते थे हमारी स्लैब की शटरिंग। लेकिन अगर अभी सर्दियों में आप कंक्रीट करते हो स्लैब का, तो आपको 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। देखो, आपको कंक्रीट थोड़ा बहुत सेट दिखना ही लग पड़ेगा थोड़े दिन बाद, लेकिन अंदर से जो उसकी लेयर होती है वो सर्दियों में सेट होने में टाइम लेती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी शटरिंग खोलनी है सर्दियों में वो आपको 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो ये स्लैब की बात होगी। वैसे बीम, हमारी जो भी शटरिंग है, पिलर की शटरिंग हम क्या करते थे, 17 से 18 घंटे बाद खोल देते थे गर्मियों में। लेकिन आपको कम से कम 1.5 दिन का, मतलब अप्रोक्स 30 to 40 आवर का वेट करो, उसके बाद शटरिंग खोलो। मैं तो रिकमेंड करता हूं कि सर्दियों में इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। लोग करते हैं क्योंकि इस समय लेबर सस्ती मिल जाती है आपको और मटेरियल के रेट भी इस समय गिरे होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। लेकिन वही कॉस्ट आपकी किस पे लग जाती है, जब आप जो लेबर लेते हो। ठीक है, लेबर सस्ती है लेकिन डे टाइम बहुत कम है, मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो काम आपका उतना ही आउटपुट निकल पाती है। दूसरा, शटरिंग का टाइम ज्यादा लगता है, तो जितना शटरिंग लगाए रखोगे उतना ज्यादा खर्चा भी आपका बढ़ने वाला है। अगली चीज होती है, जब हम कंक्रीट कर लिया, चलो हमने उसमें थोड़ा प्रिकॉशन ले लिए, तो अगली एक और प्रिकॉशन ले लेना कंक्रीट में। अगर पॉसिबल है, जैसे आपने स्लैब का कंक्रीट किया या प्लिंथ का या पिलर का, तो उसको ना किसी कपड़े से लपेट के रखो सर्दियों में रात के टाइम, मतलब पॉलीथीन डाल दो, हैजन जो रहती है, बोरियां रहती है, गीली मत करना, ऐसे लपेट दो कि उसको जो गर्मी चाहिए। कंक्रीट को ये नहीं है कि गर्मी नहीं चाहिए, समर जो हमारी गर्मी होती है जब तो 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है, वो भी सही नहीं है, 32 डिग्री टेम्परेचर ठीक है। मतलब जो कंक्रीट अच्छी परफॉर्म करता है वो करता है 5 डिग्री से 35 डिग्री तक। इसके बीच का कंक्रीट का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहेगा तो कंक्रीट अच्छा हमारा परफॉर्म करता है। तो यही बोल रहा हूं मैं, उसको कवर करके रखो रात के टाइम और दिन में आप उसको खोल सकते हो। फिर बात आती है तराई की, क्यूरिंग की। क्या क्यूरिंग आपको करनी चाहिए? अगर आपके एरिया में है बर्फ वाला मौसम, मतलब लगा लो 5 डिग्री से कम हो गया, 4 डिग्री है, 2 डिग्री माइनस में, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आपको तराई क्यूरिंग करनी चाहिए। दिसंबर में अगर आपका टेम्परेचर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 डिग्री से कम है, तो आपको अपने घर में तराई नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल हम गर्मियों में क्या करते हैं, 8 से 10 दिन तराई करते हैं, तभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ ले पाता है, नहीं तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। क्योंकि हमारे कंक्रीट में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है पानी और सीमेंट के बीच में, तो वो इस समय सर्दियों में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी इवेपोरेशन बंद हो गई होती है, सूर्य रहता नहीं है, ठीक है, धूप इतनी रहती नहीं है कि हमारा जो कंक्रीट का पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। हम क्या क्यों क्यूरिंग करते हैं, इसलिए है कि होता क्या है, हमारा जब हाइड्रेशन का प्रोसेस रहता है कंक्रीट में, तो हमारा पानी गर्मी से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, कंक्रीट के अंदर होता है। लेकिन इस समय
जो हवा रहती है, जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है, तो हमारा इवेपोरेशन नहीं होती है। तो उससे होता है जो कंक्रीट में पानी पड़ा हुआ है तो उसी से हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो हो जाता है। तो इस समय अगर आपको क्यूरिंग करनी भी है 3 से 4 दिन क्यूरिंग करो, मतलब दिन में एक बार पानी दे दो। कब देना वो? जब दोपहर हो, जब धूप हो। रात को, सुबह में इस समय क्यूरिंग तराई मत करना। आपके दिमाग में ये होगा कि अगर हम क्यूरिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ गेन होगी, नहीं। आपका क्या होगा, जो हार्डनिंग का प्रोसेस रहता है, जो हमारा कंक्रीट है वो हार्ड होगा, वो इतनी जल्दी नहीं होता है, और जब हम शटरिंग खोल देंगे तो उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना ही देना है। अगर तराई करनी है, दिन में करनी है 3 से 4 दिन, जहाँ तो नहीं भी करोगे तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि नमी बनी हुई है ईयर में। तो मेरे ख्याल में अगर सर्दियों में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना। एक अच्छा घर भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग घर भी बनेगा, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म में ले लेगा, लेकिन इनिशियल अगर उसमें क्रैक आ गए होंगे तो वो दिक्कत आएगी। आई होप आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा होगा कमेंट करना। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।